खान अब्बासी साहब इससे पहले भी डिफरेंट टीवी प्रोग्राम्स में बैठ के वो ये जो बातें करते हैं वो उसमें मुमासिलत तो है ना आपके और तहरीक इंसाफ के नजरिए? मुमासिलत तो हमारी कई जगह पे होगी, लेकिन सबसे बड़ा इख्तलाफ जो तहरीक इंसाफ के साथ हमारा है कि हम इस मुल्क में शराफत की सियासत को की तरवीज के लिए ये दायरा कायम कर रहे हैं। हमने किसी की गाली का जवाब गाली से देना ही नहीं, हमने किसी पर तनकीद करनी ही नहीं कि वो हमारे घर तक पहुंच जाए और हम पे, जिस तरह आज एक साहब हैं उनके उन्होंने बेजा लाजवानी गुफ्तगू की है, इधर 2-3-4 चैनल्स पे उनके इत्तलात के वज़ीर हैं, गालिबन नए नए पैदा हुए हैं अभी, तो उनको शौक़ है, तो उन्होंने कोई गुफ्तगू की, हमने उसका जवाब नहीं देना। तो हम ये नहीं समझते कि हमने लोगों के जवाब देकर अपना वक्त जाया कर रहे हैं। हमने इस मुल्क के इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है, फाइनेंशियल, फिजिकल, सोशल, मॉरल, पॉलिटिकल इश्यूज को, डेमोक्रेसी के इश्यूज को हमने फ्रेम करना है और फिर हमने उनको एड्रेस करना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, वो भट्ट साहब ने आपसे ना एक बताना है, और जहां तक हम अभी कर सकते हैं एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम इसको फिलफॉर कर देंगे। बाकी अल्लाह ताला ने अगर हमें मेहरबानी फरमाई और हेल्म ऑफ द अफेयर्स में बिठाया तो बाकी चीजें हम उस वक्त करेंगे जब हमारे पास ये ताकत होगी। हेल्म ऑफ अफेयर्स वाला ना मैंने आपसे वो बाद में पूछूंगा, एक भट्ट साहब ने पूछना, उससे पहले ब्रीफली ये बता दें मुस्तफा नवाज खोखर साहब नजर नहीं आए, वो पहले तो साथ ही थे। लेकिन वो बिल्कुल ये सवाल वहाँ भी हुआ और 2-4 बार भी हुआ। मुस्तफ़ा हम सब के साथ इज़ वेरी डेयर टू अस, हमारी बड़ी अजीज़दारी है उनके साथ, मेरे तो भाई हैं। प्रॉब्लम कहाँ हुई कि जब ये पार्टी बननी थी तो बनने मतलब फाइनलिटी अटेन करने लगी ये चीज़ें, पिछले 1.5-2 साल की जो हम काविश कोशिश थी, तो उन्होंने ये फरमाया कि इसको भी ज़रा डीले करें। एक तो उनका ये नोशन था। हमने जब उनको आर्ग्यू आउट किया तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी अपने हलके से मुशावरत करनी है। अच्छा, और मैंने अपने ख़ानदान से मुशावरत करनी है इस पॉलिटिकल सिस्टम में आने की, तो मुझे वक्त दरकार है। हमने उनको बिल्कुल ये अर्ज की कि बिल्कुल ये प्लेटफॉर्म आपके लिए हर वक्त हाजिर है, जब भी आप तशरीफ लाएं आपको आपकी जो है लेवल्स के मुताबिक हम बिल्कुल ठीक होगा जी भट्ट साहब, उसमें आपके साथ चलेंगे। एंड वील बी वेरी हैप्पी टू हैव मुस्तफा नवाज खोखर जैसे स्टार्स ऑफ फ्यूचर ऑन बोर्ड। इंतहाई काबिल एहतराम कादरी भाई, जब हम रिपोर्टिंग किया करते थे तो आप पंजाब के जनरल सेक्रेटरी थे और उस वक्त माशाल्लाह आपका तूती बोलता था। इतने अरसे बाद कम बैक किया, इस पर 2 लाइनें अनायत फरमा दीजिएगा। और सवाल मेरा ये है आपसे कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बात की आवाम की, फिर बात आई इमरान खान ने बात की, प्राइम मिनिस्टर बना, आप लोग जो इस वक्त बात करते हो वो यहाँ से कर रहे हो और वो लोगों का वही मसला है, वही जो बुनियादी चीज़ें आवाम को चाहिए वही टच आप दे रहे हैं। तो ये जैसे भाई ने अभी कहा कि मुमासलत रखती है ये चीज़, क्या ये मुमकिन है कि आइंदा फ्यूचर में आप पीटीआई के साथ मिलकर कोई बड़ा इत्तेहाद बना सकते हैं? भट्ट साहब, जो आपने बात की ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी ये बात की, नवाज शरीफ ने भी ये बात की, इमरान खान ने भी ये बात की, तो हमारे पॉइंट को सबसे ज़्यादा तक़वियत ही आपकी बात से मिल गई। जो आपका जुमला है कि ये तमाम लोग सिर्फ बातें करते रहे, इन्होंने किया कुछ नहीं अवाम के लिए। अगर किसी एक ने भी किया होता और रविश को शुरू कर दिया होता तो आज उसके कंपाउंडिंग ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स लोगों तक जा चुके होते और बिलो सब्सिस्टेंस लेवल, गुर्बत की लकीर से नीचे आज जो करोड़ों लोग रह रहे हैं उनका क्वांटम कम होता परसेंटेज में। और नंबर 2, अवाम पाकिस्तान खुशहाली की जगह पर होता, कर्जे कम हो रहे होते, ग्रोथ रेट बढ़ रहा होता, ट्रेड डेफिसिट कम हो रहा होता, और वो तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो किसी भी मुल्क की मईशत की निशानदेही करते हैं वो अपनी सही डगर पे होते और उनके अपवर्ड ट्रेंड्स होते। आज ये इसलिए हमारा मसला ये है कि हम यही सोच रहे थे कि हम क्या करें। ये तमाम के तमाम लोग इन ड्यू कोर्स बार फेल हुए हैं और अपने आप को कहते हैं कि हम तो इंडिस्पेंसिबल हैं, हमारे बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। पीपल्स पार्टी भी यही कहती है। लेकिन ज़हीर साहब, मैं बड़ी माजरत के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा कट करूंगा। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपके जो फाइनेंस इकोनॉमी के जो ब्रेन्स हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, यही वो 2 लोग हैं जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी सर्व कर चुके, एक प्राइम मिनिस्टर सर्व कर चुके, वजीर पेट्रोलियम के तौर पे सर्व कर चुके, और पाकिस्तान में जो महंगे कारखाने लगे यहाँ पे और जो कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे हुए, जो आज हमारे लिए अजाब बन गया हुआ है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब उसका बता देना साथ कि वो किए क्यों थे पहले इन फर्स्ट प्लेस। आप कैलकुलेट कर लें। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। आई वांटेड यू टू आस्क दिस क्वेश्चन। आप कंपैरिजन कर लें कि जब शाहिद खाकान अब्बासी वजीर आज़म था उस वक़्त उन 2-2.25 सालों में जो इकॉनमी की सूरत हाल थी उसका वर्ड बाय वर्ड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स
टू मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ऑफ ऑल दी अदर प्राइम मिनिस्टर्स कंपैरिजन कर लें। अगर आपको उसमें, और वहां पे कभी ये नहीं हुआ था कि गंदम शॉर्ट हो गई तो हमने इंपोर्ट कर ली महंगी, और जब सस्ती हुई वो तो ठीक है, लेकिन ये जितना बड़ा दर्द सर और अजाब है, बिजली के महंगे थोड़ा सा खत्म कर जो मुआहदे हैं, ये अब्बासी साहब का इसमें बाकायदा रोल है या नहीं है? किसमें? ये जो सर नून लीग के दौर के अंदर जो आईपीपीज के साथ जो मुआहदे और फिर उसके बाद जो कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे हैं, और भाईजान वो तो पिछले दौर की बात है। आईपीपीज जब लगे नहीं सर, मैं ये चीनी, मैं तो चीनी कंपनियों के आईपीपीज की बात कर रहा हूँ। चीनी आईपीपीज जो पावर प्लांट्स यहाँ पे लगे हैं, ये निजी कंपनियां, एक तो नून लीग के, मैं आई वुड नॉट बेयर देम आउट ओवर दिस, क्योंकि ये नून लीग के दौर में नहीं आई थी, ये पीपल्स पार्टी के जमाने में आई थी, याद कीजिए। ये तब नहीं सर, हुए थे, और एक सर 15.36 बिलियन का आपने चीनी पावर कंपनीज का कर्जा देना है, और ये लगे थे पीएमएलएन के दौर में 2013 से 18 के दरमियान में, जब वजीर पेट्रोलियम भी रहे शाहिद खाकान अब्बासी साहब और बाद में वजीर आजम भी रहे। जवाब ले लें, पेट्रोलियम के वजीर थे, पेट्रोलियम के वजीर का एनर्जी के सेक्टर से कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 2, आज भी वो जो कोयले के प्लांट हैं वो सबसे सस्ती बिजली दे रहे हैं, हाइडल से भी सस्ती दे रहे हैं। बताओ आपको, तो इसका मतलब है नून लीग ठीक कर रही थी फिर? तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना, आप कह रहे हो सिर्फ बातें करते हैं। सर नून लीग नहीं थी ना, वो एक तरीका कार था जिसको किया जा रहा था, उसी रिजीम को आगे लेके चल पड़े। अब अगली बात थी मिफ्ता इस्माइल की, आपने की, एक एक करके मैं जवाब दे देता ना। मिफ्ता इस्माइल का सबसे बड़ा क्रेडिट जो मैं समझता हूँ एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, कि उसने कोई फिगर फजिंग नहीं की और कोई झूठ नहीं बोला। ज़हीम भाई कथा कलामी माफ, और पुरानी ज़हीम भाई पुरानी बातें हो गई हैं, आप ठीक फरमा रहे हैं, मुफ्ता की बात भी और दूसरी बात भी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा सिर्फ छोटी सी बात आपसे पूछना था किबला, ये आप जैसा कादावर शख्सियत, मुफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी, ये मुस्लिम लीग नून को छोड़कर गए, 2 लाइनों में बताए असल बात क्या थी? असल बात यह थी कि वहां हमारी बात नहीं सुनी जाती थी। वोट को इज्जत दो और वोट से इज्जत लो, रोज बयानिया तब्दील होता था, और जो लोग वहां पे कॉलिंग द शॉट्स थे, जो पॉलिसी मेकर्स थे, वो एक घर के 3-4 लोग थे और वो पॉलिसी बता दिया करते थे, और आगे उसको ना चाहते हुए भी इम्प्लीमेंट करना पड़ता था हम जैसे लोगों को, जिसकी हमें बड़ी तकलीफ होती थी। यानी कि वो चीज जो जिससे हम एग्री नहीं कर रहे, उसको इम्प्लीमेंट करके भाई आखिरी मिनट है, टीवी पे जाना पड़ता ये ब्रीफली जरा इसका भी जवाब दे दें। शायद खाकान अब्बासी हो बॉस, आखिरी मिनट ये भी जवाब दे दें, नवाज शरीफ साहब की सियासत आगे कहां देख रहे हैं? ब्रीफली आखिरी मिनट है। देखिए, मेरा एक तो प्रॉब्लम नहीं है, नवाज शरीफ साहब एज अ पॉलिटिकल लीडर उनका राइट है, वो करें, लेकिन सियासत करें ना। 4 दफा यू टर्न लेंगे तो फिर इमरान खान को तो वो ये नहीं कह सकते, आप तो पिछले 8 महीने से तो आप ऊंधे मुंह लेटे हुए हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। आप इक़्तिदार जिस तरह आपने हासिल किया है फॉर्म 47 और 45 के चक्कर में, पूरी कौम जानती है, तो फिर अब आप एकदम रात सुबह उठ के कहते हैं आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट। पाकिस्तान में कुल, ज़हीम भाई छोटा सा फिक्रा ले लें, पाकिस्तान में छोटा सा फिक्रा, पाकिस्तान में कुल 175 सियासी जमातें हैं, आज तक कोई एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर बरसर इक़्तिदार आई है? बिल्कुल नहीं आई। बिल्कुल, तो फिर आप कैसे आ जाएंगे मेरे भाई? तो हमारी लड़ाई भाई पॉसिबल सर दिया कि हम नंबर एक तो इक़्तिदार में आना हमारा मतमा नजर है ही नहीं अभी, कि हम चाह रहे हैं सुबह में इक़्तिदार में आ जाए। हम तो एक लंबी लड़ाई लड़ने निकले। असल में ना ज़हीम भाई, मैं आपसे फिर ये पूछता कि अगर इक़्तिदार में आनत नहीं है तो पॉलिटिकल पार्टी बनती इस वजह से, नजरिया इसी वजह से दिया जाता है भट्ट साहब कि हम पावर में आएंगे और इसको इंप्लीमेंट करेंगे, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है, दोबारा किसी दिन जहमत देंगे ज़हीन कादरी साहब को कि उनसे ये तफसील के साथ ये पूछे, या शायद खाकान अब्बासी साहब से भी पूछेंगे। कल मुलाकात होती जी, अल्लाह हाफ़िज़।